शिव बाबा याद है ना? ओम शांति। सुनते हैं 10 मई 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सौमान में रहने से फरमान की पालना। आज की मुरली में बाप दादा ने कौन से एक शब्द की गलती के कारण अनेक गलतियां हो जाती हैं ये बात स्पष्ट की। फिर बाबा ने कहा आलस्य क्यों आता है पुरुषार्थियों को। तीसरा बाबा ने दूसरों की सर्विस स्वतः होती जाए उसका क्या तरीका है। और लास्टली बाबा ने माया का गोला किनको लगता है। तो आओ सुनते हैं 10 मई 72 की अव्यक्त मुरली। सौमान में रहने से फरमान की पालना। सौमान और फरमान दोनों में रहने और चलने के अपने को हिम्मतवान समझते हो। सौमान में भी सदा स्थित रहें और साथ साथ फरमान पर भी चलते चलें। इन दोनों बातों में अपने को ठीक समझते हो। अगर सौमान में स्थित नहीं रहते तो फरमान पर चलने में भी कोई ना कोई कमी पड़ जाती है। वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग का आप ब्राह्मणों का जो ऊंचते ऊंच सौमान है उसमें स्थित रहना है। और फरमान क्या है? फरमान है सौमान में स्थित रहो। तो मान में आने से फरमान खत्म हो गया ना। इसी एक शब्द की गलती के कारण क्या सौमान की जगह मान शान में आ जाते। इसी एक शब्द की गलती होने से अनेक गलतियां हो जाती हैं। फिर मान में आकर मान शान में आकर बोलना चलना करना सभी बदल जाता है। ऐसी स्थिति में आने के कारण जो पुरुषार्थ व सर्विस करते हैं उसकी रिजल्ट क्या निकलती है? जो मेहनत ज़्यादा और प्रत्यक्ष फल कम निकलता है। ये उसकी रिजल्ट बाप दादा ने बताई। मेहनत बहुत करते करते चलते चलते थक जाते हैं। फिर उल्लास कम होते 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 आलस्य आ जाता है। उल्लास कम तो आलस आ जाता। और जहां आलस आया वहां उनके अन्य साथी भी सहज ही आ जाते हैं। अन्य साथी अन्य विकार आलस्य अपने सर्व साथियों सहित आता है, अकेला नहीं आएगा। सारे विकारों की जड़ देखना आलस से मिलेगा। कई फरमान उल्लंघन करने के कारण स्थिति क्या हो जाती? कोई ना कोई बात का अरमान रह जाता है। ना स्वयं संतुष्ट रहते ना दूसरों को संतुष्ट कर पाते। सिर्फ एक शब्द कट होने के कारण। और वह एक शब्द कौन सा? 100 मान में से 100 हटा के मान शान में आ जाते। तो बाबा कहते स्थिति को छोड़कर प्लान नहीं बनाओ। योजनाएं बनाते हैं स्थिति को छोड़ के। अगर स्थिति को छोड़कर प्लान्स बनाते हो तो क्या हो जाता है? उसमें कोई शक्ति नहीं रहती। सर्विस तो खूब करते हो, विस्तार बहुत करते हो, लेकिन बीज रूप अवस्था को छोड़ देते हो। क्वांटिटी में चले जाते हो लेकिन अपनी क्वालिटी नहीं निकलती है। अपनी स्थिति में भी संकल्पों की क्वांटिटी है, इसलिए सर्विस की रिजल्ट में भी क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। तो सारी बात क्वालिटी की है, क्वांटिटी नहीं। विस्तार में जाने से वह दूसरों का कल्याण करते करते अपना कल्याण तो नहीं भूल जाते। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो ना तो अपने अंदर जो टेंशन चलता है उनको नहीं देखते हो। बाबा ने कितने सुंदर शब्द आपस में मिल रहे हैं। हाँ, दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन और खुद में टेंशन। तो बाबा कहते अपनी सर्विस फर्स्ट,
अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाती है। कितनी बड़ी बात बाबा ने। दादी जानकी कहती थी 90% अटेंशन अपनी तरफ और बाकी 10% से इतनी सेवा होगी जो 90% से भी नहीं होती। तो बाबा कहते अपनी सर्विस को छोड़ दूसरों की सर्विस में लग जाने से समय और संकल्प ज्यादा खर्च लेते हो, इस कारण जो जमा होना चाहिए वह नहीं कर पाते हो। तो फिर बाबा ने कहा हाँ, जमा ना होने के कारण वह नशा वह खुशी नहीं रहती। अभी अभी कमाया और अभी अभी खाया। अगर अभी अभी कमाया और खाया तो भविष्य क्या बनेगा? खाने के बाद समाना भी चाहिए, फिर बांटना चाहिए। कमाया और बांट दिया, अपने में शक्ति नहीं रहती, सिर्फ खुशी होती है, जो मिला सो बांटा। दान करने की खुशी रहती है लेकिन उसको स्वयं में समाने की शक्ति नहीं रहती। अब सुनो, विघन क्यों डिस्टर्ब करते? छोटे छोटे विघन लगन को डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए समाने की शक्ति धारण करनी चाहिए। जैसे खुशी की झलक सूरत में दिखाई देती है, वैसे शक्ति की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। सरलता के साथ समाने की, सहन करने की शक्ति भी चाहिए। अगर समाने और सहन करने की शक्ति नहीं तो सरलता बहुत भोला रूप धारण कर लेती है और कहां कहां भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। मेहनत बहुत करते करते चलते चलते थक जाते, उल्लास कम होते होते आलस्य आ जाता है और जहां आलस्य आया वहां उनके अन्य साथी भी सहज आ जाते हैं। हाँ, सरलता के साथ समाने की, सहन करने की शक्ति भी चाहिए। अगर समाने और सहन करने की शक्ति नहीं तो सरलता बहुत भोला रूप धारण कर लेती और कहां कहां भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। वर्तमान समय भोलेपन के कारण माया का गोला ज्यादा लग रहा है। ऐसा शक्ति स्वरूप बनना है जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले। सामना कर ही ना पावे, बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। कैसा भी वायुमंडल हो लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती है। कैसा भी वायुमंडल विकारी हो लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी होनी चाहिए। हाँ, तो बाबा ने जब कहते हो हम पतित पावनियां हैं, पतितों को पावन बनाने वाली, जब आत्माओं को पावन बना सकती हो तो क्या वायुमंडल को पतित से पावन नहीं बना सकते? हर एक को ऐसा समझना चाहिए कि मुझे स्वयं अपने पावरफुल वृत्ति से जो भी अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल है उसको मिटाना है। तुम मिटाने वाले हो, ना कि वश होने वाले। कोई पतित वायुमंडल का वर्णन भी नहीं करना चाहिए। वर्णन किया तो जैसे कहावत है ना, पाप को देखने वाले पर भी पाप होता है। अगर कोई भी कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हैं तो यह भी पाप है, क्योंकि उस समय बाप को भूल जाते हैं। जहां बाप भूल जाता है वहां पाप जरूर होता है। बाप की याद होगी तो पाप नहीं हो सकता। गांठ बांध ले, बाबा ने कितना सुंदर कहा। फिर पाप नहीं हो सकता अगर बाबा की याद है। बाप का फरमान है तो मुख में से सिवाय ज्ञान रत्नों के और कोई एक शब्द भी व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। समर्थ की स्मृति में रहते हुए कोई भी बोल बोलेंगे तो व्यर्थ नहीं बोलेंगे, ज्ञान रत्न ही बोलेंगे। कई ऐसे भी समझते हैं कि कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई, लेकिन नहीं। कितनी भी कोई माफी ले लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म व व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं।
निशान पड़ ही जाता है, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। इसलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया, माफी ले ली। विशेषताओं के साथ अगर कमजोरी भी होती है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। तो अपनी विशेषताओं को प्रत्यक्ष करने के लिए कमजोरी को समाप्त कर दो। कितना भी अमृत हो, लेकिन विष भी एक बूंद पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती डिससर्विस का कारण बन जाती है, सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए बहुत अटेंशन रखो अपने ऊपर और अपनी सर्विस के ऊपर। पहले करना है, फिर कहना है। तो बाबा ने कहा वृत्ति और वायुमंडल को पावरफुल बनाओ। आप ब्राह्मणों का जन्म ही है बनने और बनाने के लिए, सिर्फ बनने के लिए नहीं। जैसे बाप कल्याणकारी है, साथ में आप भी मददगार हो। इसलिए यह भी नहीं सोचना चाहिए मेरी वृत्ति तो ठीक है, ये वायुमंडल ने कर दिया। अगर अपनी वृत्ति ठीक है और उसका वायुमंडल पर असर नहीं होता हो, गोया पावरफुल वृत्ति नहीं है। पावरफुल चीज का प्रभाव आसपास जरूर पड़ता है, वह छिप नहीं सकता। तो अपनी वृत्ति को भी परखने के लिए चेक करो कि वृत्ति का वायुमंडल पर असर है। वायुमंडल अगर और दिखाई देता है तो समझना चाहिए अपनी वृत्ति में भी कमजोरी है और उस कमजोरी को मिटाना चाहिए। आजकल चारों ओर की सर्विस में, रिजल्ट में विशेष क्या दिखाई देता है? साज बजाने में बड़े होशियार हो गए हो, लेकिन साज में जाने से राज से खिसक जाते हो। बनना है राजयुक्त और बन गए हो साजयुक्त। ज्ञान सुनाने में होशियार हो गए। साज और राज दोनों ही साथ साथ समान होना चाहिए ना। अगर एक बात ज्यादा फोर्स में और दूसरी बात गुप्त है तो रिजल्ट भी गुप्त रह जाती। साज बजाने में तो सभी बहुत होशियार हो गए हो, लेकिन राजयुक्त भी बनना है। तो अब राजयुक्त बनो, योग युक्त बनो। अच्छा, ऐसे राजयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त चलने वालों को नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।